तो सबसे पहले तो सेंट्री को सुपरमैन से कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि बाबू अगर सेंट्री अपने पे आ गया तो सुपरमैन के भी ले लेगा। तो थंडरबोल्ट्स के साथ फाइनली हम लोग को सेंट्री एमसीयू में देखने को मिलने वाला है। तो इसी खुशी में आप जान लेते हैं सेंट्री की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सबसे पहले इसकी शक्तियों को जानने से पहले इसकी शक्तियां कहां से आती हैं वो जान लो, यानी कि इसके पावर का सोर्स। तो देखो, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स नाम का ये नशेड़ी दिमाग से बहुत ज्यादा अनस्टेबल था एंड इसी चक्कर में इसने एक बार एक सुपर सोल्जर सीरम को ड्रग समझ के पी लिया। और ये सुपर सोल्जर सीरम 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल था उस सुपर सोल्जर सीरम से जो कि कैप्टन अमेरिका को दिया गया था। तो जैसे ये उस सीरम को पीता है, इसके अंदर मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर आ जाती है। तो इस सीरम को पीने के बाद ये बन जाता है सेंट्री द सुपर हीरो और अपना सबसे बड़ा एनिमी द वॉइड। वॉइड इसकी एक अल्टर ईगो है जो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल और इससे भी ज्यादा ब्रूटल है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन आगे। तो सेंट्री तो सबसे पहले एक ओमेगा लेवल कैरेक्टर बन चुका है। इसके पास सारी बेसिक पावर्स तो आती हैं, जैसे कि सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस, सेंसेस, विजन, गॉडली फिजिक, ये नाई इनवल्नरेबल जो भी बोलते हैं इसको वो है। इसको कोई भी चीज से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता। निक फ्यूरी ने खुद ये कंफर्म किया है कि शील्ड के डेटाबेस में ऐसा कुछ मिला ही नहीं है जो कि सेंट्री की कमजोरी दिखाए। और कमजोरी मिलेगी भी कैसे, कोई कमजोरी होगी तब ना दिखेगी। ये अपने पावर्स को दूसरे के साथ शेयर भी कर सकता है। कॉमिक्स में जब अल्ट्रॉन ने इसकी बीवी का काम 25 कर दिया था, तब ये बस छू के ही अपनी वाइफ को वापस रिजरेक्ट कर चुका है, यानी कि ये नेचर के लॉ के साथ भी खेल सकता है। सेंट्री कोई भी लाइट फॉर्म को मैनिपुलेट या फिर मटेरियलाइज कर सकता है, चाहे वो पावर सोर्स कहीं से भी आ रहा हो। सेंट्री लाइट की स्पीड से भी कई गुना फास्ट है, लेकिन इसके साथ इसके पास टेलीपोर्टेशन की भी ताकत है, जो कि राइटर्स ने बहुत ही कम दिखाई है। यही होता है बाबू, जब तुम एक कैरेक्टर को इतनी सारी ताकतें दे देते हो कि तुमको पता ही नहीं कि कब कौन सी पावर दिखानी है। इसे नहीं कभी भूख प्यास लगती है, नहीं कभी इसको बाथरूम जाने की जरूरत है, ऐसी ताकत तो मुझे भी चाहिए। मॉलिक्यूल्स को भी कंट्रोल कर सकता है, ऑल्दो इस पावर को उसने अभी तक बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं किया है। बावजूद इसके इसने मॉलिक्यूल मैन को हराया है। और मॉलिक्यूल मैन कौन है तो सुनो, जो कि मल्टीवर्सल लेवल की ताकत रखता है वो है मॉलिक्यूल मैन। जिसके खत्म होने से पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा वो है मॉलिक्यूल मैन। डॉक्टर डूम का मेन पावर सोर्स है मॉलिक्यूल मैन। ओके, ज्यादा हो रहा है। इन शॉर्ट, मॉलिक्यूल मैन बहुत ज्यादा पावरफुल है और एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर है, जिसको कि सेंट्री ने उसी के पावर्स का यूज करके खत्म कर दिया। सेंट्री नियरली इमॉर्टल है। इसे अगर मार भी दो, पहली बात तो मारोगे कैसे, लेकिन अगर मार भी दोगे तो ये वापस से रिजरेक्ट हो जाएगा। सेंट्री इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसकी कोई कमजोरी नहीं है। अगर एक कोई कमजोरी है तो वो है इसका खुद का दिमाग। ये बंदा भयंकर लेवल से दिमाग से चुदा हुआ है। इसका अल्टर ईगो वॉइड इतना ज्यादा डेंजर और इतना ज्यादा रूथलेस है कि ये बंदा खुद डरता है कि कहीं वॉइड सामने ना आ जा। सेंट्री जितने लोगों को बचाएगा वॉइड बन के उतने ही लोगों को वापस मार भी देगा। तो इसीलिए ये वॉइड से बहुत ज्यादा डरता है। तुमको सेंट्री के कुछ फीट्स बताता हूँ जिनको सुनकर तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। सबसे पहले तो इसने एरिस को 2 हिस्सों में ऐसे फाड़ा है, छोड़ो अगर एग्जांपल दे दिया तो पूरी वीडियो गंदी हो जाएगी। तो इसने एरिस, जो कि खुद में एक गॉड है, उसको इतनी इजीली बीच से फाड़ दिया था। और सेम चीज इसने कार्नेज के साथ भी की थी। इन दोनों को इसने ऐसे चीरा है बीच से जैसे कि गरम छुरी पे मक्खन चला रहे हो या फिर मक्खन पे छुरी चला रहे हो, जो भी है। हल्क के सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को इसने अपने सबसे बेसिक फॉर्म में हराया है। हराया क्या है, इतनी गंदी तरीके से धोया था कि हल्क वापस से बैनर बन गया। और हल्क की बात कर ही रहे तो सैवेज हल्क को वॉइड ने अपने टेंटिकल से इतना जोर से जकड़ा था कि उसके हर एक हड्डी को तोड़ दिया था इसने। सेंट्री उन कुछ कैरेक्टर्स में से है जिनसे कि हल्क डरता है, और डरता है से मेरा मतलब है रियल में डरता है। सेंट्री ने थॉर के मैनुअल को बीच हवा में रोका है, यहाँ तक कि उसको नॉकडाउन किया है बड़े आराम से। टेरेक्स, जो कि गैलेक्टस का हराल्ड है, और तुम लोग को पता ही होगा कि गैलेक्टस के हराल्ड के पास खुद कितनी ज्यादा शक्तियां होती हैं, तो उसको सेंट्री ने बहुत ही आराम से रोका है। कैप्टन मार्वल और थॉर को ऐसे फेंका है जैसे कि वो मक्खी उड़ा रहा हो। अब्सॉर्बिंग मैन, जिसकी ये पावर्स ही है कि वो लोगों के पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है, इसने ऑडियन, थोर, हल्क के पावर्स को अब्सॉर्ब किया हुआ है। लेकिन जब ये सेंट्री के बस एक थोड़े से हिस्से को अब्सॉर्ब करता है तो वो पूरा ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है। बोलता है कि इससे ज्यादा पावर्स इसने आज तक कभी अब्सॉर्ब नहीं की। तो सेंट्री क्या करता है कि उसको अपनी सारी पावर्स ओवरलोड करके ब्लास्ट कर देता है। देखो, वीडियो खत्म हो जाएगी लेकिन सेंट्री के पावर्स खत्म नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं मिलता हूँ तुम लोग से किसी और दिन किसी और वीडियो में। तुम लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय।